आप सभी परिजनों को सादर से सीताराम। मैं पंडित आचार्य विनय पांडे आप सबके बीच में पुनः उपस्थित हो चुका हूं अपने YouTube चैनल श्री राम कृपा पर। जी हाँ, आज हम आपके बीच में एक प्रमुख वार्ता करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कुंभ लग्न की राशि जो है क्यों इतनी परेशान है, क्यों उनको इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है, क्यों उनकी आर्थिक तंगी बढ़ रही है, क्यों इतने परेशान हैं, छोटे भाई बहनों से क्यों नहीं पट रही है, माता पिता गुरुजनों से क्यों नहीं बन रही है, आर्थिक तंगी क्यों आ रही है, जीवन में अत्यधिक परिश्रम क्यों करना पड़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सब हमारे चैनल में नए हैं, श्री राम कृपा हमारे चैनल को अपना स्नेह और प्रेम प्रदान करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और भी हमारी वीडियो आपको प्राप्त होगी, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। जी हाँ, अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की राशि जो है, चंद्रमा लग्न कुंडली में जिस घर में बैठते हैं वह राशि लग्न बन जाता है। तो कुंभ लग्न जो है शनिदेव महाराज की राशि है, शनिदेव बैठे हैं। तो तीसरा भाव जो है कुंभ लग्न की राशि जो लग्न कुंडली होती है, तीसरा भाव जो होता है वह परिश्रम का भाव होता है। वहाँ भी मेष मंगल एक्टिव हैं, मंगल जी का घर बन गया है और मंगल शनि के शत्रु हैं, शत्रु भाव में, क्योंकि मंगल देव कहलाते हैं और लग्न जो कुंडली है वो दानव कहला रही है। शनि देव जी को दानव की गिनती में रखा गया है। तो शनि महाराज जो हैं मंगल के शत्रु है। तो इस कारण तीसरा भाव जो है परिश्रम का घर है। आपको अत्यधिक जीवन में परिश्रम करना पड़ रहा है, जिसके कारण आप सफलता तो प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है आपको शत्रु घर में बैठ के आपके उस घर को एक्टिव कर दिए हैं, क्योंकि लग्न के शत्रु हैं शनि के और परिश्रम के घर में बैठे हैं, छोटे भाई बहन के घर में बैठे हैं। तो छोटे भाई बहनों से आपका अनबन हो जाता है, बात विवाद हो जाता है। तो आप में इस चीज़ को जब आप जान गए हैं कि हमारे ग्रह दशा कुछ ऐसे बढ़ रहे हैं, तो आप अपने भाई बहन और परिश्रम को अत्यधिक महत्वपूर्ण ध्यान दें कि छोटे भाई बहनों से हमेशा स्नेहपूर्वक प्रेम पूर्वक बात करना है, उनसे बात विवाद नहीं करना है। जब हमें पता चल गया कि इस प्रकार के योग निर्माण हो रहे हैं, तो आप में सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा जो है परिश्रम अत्यधिक करा रहे हैं मंगल, है ना। अब मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि जो पड़ रही है छठवें भाव को पड़ रही है, और छठवां भाव जो है वहाँ स्वयं मंगल बैठ गए हैं पुनः। मंगल यहाँ बैठ के इस घर को एक्टिव कर दिया है। अब ये घर जो है अशुभ घर कहा जाता है, ये शत्रु का घर है, ये कोर्ट कचहरी का घर है, या रोग का घर है। यहाँ से आर्थिक तंगी बढ़ती है ना। तो इस घर को मंगल एक्टिव कर दे रहे हैं। अब मंगल की यहाँ से चतुर्दृष्टि, मंगल की 3 दृष्टि है, 4, 7, 8, ये मंगल की 4 दृष्टि है। तो छठवें भाव से जब मंगल अपनी चौथी दृष्टि डालते हैं तो वह 9वें भाव पर डालते हैं, और 9वां भाव जो है भाग्य, पिता, धर्म और गुरु का भाव होता है। और यहाँ पर केतु बैठे हैं। केतु शनि लग्न के मित्र हैं और मंगल के शत्रु हैं, और शत्रु होने के कारण ये युक्ति जमती नहीं है। तो मंगल यहाँ पर भी एक्टिव हो गए हैं और अपना फल प्रदान कर रहे हैं। शत्रु तो है ही, अब वहाँ पर अपना फल प्रदान क्या कर रहे हैं, आपके पिता के साथ अनबन करा दे रहे हैं, आपका भाग्य को डुबा दे रहे हैं। और दूसरा जो है महत्वपूर्ण, आपको धर्म के मार्ग से हटा के आपको नास्तिक बना रहे हैं। ये जीवन में आपकी सबसे बड़ी हानि है। यदि आप आस्तिक रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से आप बच सकते हैं अशुभ फलों से, दुर्घटनाओं से, शत्रु से, कोर्ट कचहरी से। परंतु जब 9वें भाव में चतुर्दृष्टि पड़ रही है तो केतु लग्नेश के मित्र हैं, परंतु जब मंगल की चतुर्थी दृष्टि पड़ रही है, और चतुर्थी दृष्टि जो है आपको हानि पहुंचा रही है, इसी कारण आपके भाग्य जो है डूबे हुए हैं। मित्र, कुंभ राशि के जातक अत्यधिक मधुर होते हैं, अत्यधिक किसी पर विश्वास कर लेते हैं, स्नेही होते हैं, परंतु परिश्रमी भी होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। किंतु क्या करें, ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह दशा अपनी दृष्टि से मंगल दे रहे हैं, छठवें भाव से बैठ के चतुर्थी दृष्टि जो है 9वें भाव में पड़ रही है। मित्रों, आप निश्चिंत रहिए, आज हम आपके लिए एक अचूक उपाय लेकर आए हैं। आप उस उपाय को करेंगे तो आपके भाग्य में
उन्नति प्रगति बहुत हो जाएगी। आप यकीन मानिए मित्रों, चौथी दृष्टि जो है मंगल के 9वें भाव को पड़ रही है, तो धर्म भाग्य पिता गुरु इनसे अनबन हो रहा है और इनमें जो फल मिलने चाहिए थे वो आपको नहीं मिल रहे हैं। अब 7वीं दृष्टि जो है मंगल की 11वें भाव को एक्टिव कर रही है, क्योंकि 11वें भाव में पड़ रही है और 11वां भाव जो होता है उस पे जब मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो उस भाव को एक्टिव कर देती है और जब वह भाव एक्टिव हो जाएगा तो अपना फल प्रदान करेगा। 11वां भाव जो होता है एक्टिव हो रहा है, वह व्यय का घर होता है, जेल का घर होता है, विदेश यात्रा का घर होता है। तो ये फल 11वें भाव में मिलते हैं। तो जेल जाने वाले भाव, विदेश जाने के भाव, आपका अगर ऐसा योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो मंगल क्या है, लग्नेश के शत्रु होने के कारण आपके इस भाव में भी आपको अशुभ फल दे रहे हैं, जिससे जातक अत्यधिक गंभीर परेशान हो चुका है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, कोर्ट कचहरी के मामले बन जाते हैं, वाद विवाद किसी का है, मित्रतावश किसी भी कारणवश वह कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस के दुविधाओं में फंस जा रहा है, कर्ज ले रहा है, व्यय के घर है 11वां भाव, वह पैसे अनायास खर्च हो रहे हैं, अनर्गल कर्जा बढ़ रहा है, जीवन में मानसिक उत्पीड़ना बढ़ चुकी है। 11वां भाव का ये फल एक्टिव करते रहे शनिदेव जी, मंगल देव जी। और मंगल की 7वीं दृष्टि का प्रभाव ये है, और मंगल जो है आपके लग्नेश में 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं। लग्नेश यानी लग्न कुंडली के जो प्रथम भाव है उसमें मंगल देव की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। अब लग्नेश शत्रु है, शनि देव बैठे हैं वहाँ और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो शत्रु के घर में बैठ गए मंगल देव और दानव। तो आपका जो प्रथम घर है, आपका पर्सनालिटी, चरित्र, बोलना है ना, आपका इम्प्रेशन, ये सब को प्रभावित कर दे रहे मंगल। मंगल साहस के देवता हैं, तो ये जो साहस का घर है, आपका साहस कमजोर हो रहा है, आप कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है आपके अंदर में। मंगल इस घर को एक्टिव करके आपको ये प्रभाव दे रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पंडित आचार्य विनय पांडे आपके लिए एक मस्त प्रयोग लेकर आया हूँ, आप इसे करें अवश्य। आपकी जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, शत्रुता बढ़ रही हैं, ये सब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और आपको शुभ फल मिलने लगेगा। आपको करना क्या है अब हम बता रहे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि आप पूजा पाठ में ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं तो आप ये लघु उपाय करें। तिलक, ऊर्ध्वकुंड तिलक, जी हाँ, ऊर्ध्वकुंड तिलक जो होता है सभी 9 ग्रहों की प्रभाव में जो कुरु दृष्टि होती है ग्रहों की, उनसे आपको संरक्षित करता है। ऊर्ध्वकुंड तिलक जैसे हमने लगाया है, देख रहे हैं, ये श्री राम जी के दोनों चरण पादुका हैं, बीच में माँ लक्ष्मी है। ये ऊर्ध्वकुंड तिलक जो व्यक्ति लगाएगा वह ग्रहों के बाधाओं से मुक्त हो जाता है, ये शास्त्र प्रमाणित है। ये आपकी आयु को बढ़ा देता है। शतमानम भवति शतायुर्पुरुषा शतेन्द्रिया आयुरवेन्द्रिया वीर्यमात्मनम वत्ते। तो जो ये आपका साहस कमजोर हो रहा है, ये भी आपका प्रबल हो जाएगा। ग्रह की जितनी बाधाएं आपके बीच में जो आपसी संबंध खराब कर रही है, पिता से, है ना, धर्म में और छोटे भाई बहनों से, ये सब प्रकार की समस्या का निराकरण है। आप रोज इस प्रकार का तिलक जो मेरे मस्तक में लगा है, जातक देख रहे होंगे कुंभ राशि के, इस तिलक को रोज लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, मात्र इतना ही करना है आपको प्रतिदिन, ये करें आप। और दूसरा उपाय जो है, आपको मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है मेरे प्रियजनों, कुंभ राशि के जातक, और मंगलवार को जाके वहाँ आचार्य जी से कहिए, सूर्योदय के बाद ही ये क्रिया करी जाती है। जो हनुमान मंदिर होती है, उन हनुमान मंदिर में जाके अपने नाम और गोत्र के साथ में आपको वहाँ आचार्य जी के मिलेंगे, पंडित जी, उनको कहना कि मेरे नाम से हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना है। हो सके तो स्वयं धोती स्वयं धोती कुर्ता पहन लीजिए, और अपने हाथों से यदि आप चोला चढ़ाते हैं तो श्री राम जी की अत्यंत कृपा होगी।
जो मनोरथ करके चढ़ाएंगे, आपकी जो मन में मनसा करेंगे, आपको मेरा ये कार्य हो जाए, मेरे ये हो जाए, आपकी तो समझ लीजिए 9 ग्रह की जो बाधाएं आएंगी वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई, संपूर्ण रूप से। जैसे ही आप हनुमान जी को चोला चढ़ाओगे और वहां बैठ के आसन में हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, वहां की मिट्टी अनामिका उंगली से या हो सके जल डाल के मस्तक से लगा के आ जाइए। दूसरा उपाय ये है। और तीसरा उपाय लेकर आया हूं मैं, और सरल है, आप कर सकते हैं श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। जी हाँ, कुंभ राशि के जातक को क्या करना है, विनियोग है श्री राम रक्षा स्तोत्र में। श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिकारिषि श्री सीता रामचंद्र देवता अनुष्ठव छंद सीता शक्ति श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे। बस मित्रों, यहाँ तक जैसे आप विनियोग पढ़ेंगे तो हाथ में कटोरी हो, आचमनी नहीं है तो कटोरी में ले लो, गिलास में ले लो जल, और दूसरे कटोरी में यहाँ पर बोल रहे हैं आपको कुंभ लगन राशि या 9 ग्रह बोल दीजिए। सर्व बाधा, है ना, सर्व बाधा समाप्त है, धन धान्य संपदा प्राप्ति अर्थ है ना। जपे विनियोग, इतना बोल के आपको जल डाल देना है मित्रों, और जल डाल के फिर राम जी का ध्यान है, और वह रामचरित जो है स्तुति, रामचरित स्तुति, आपको राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ है वो कर लेना है ना। बस इतना ही कर लेंगे आप तो कुंभ लगन के जातक को बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जीवन में उमंग की बहार आ जाएगी। जो भी परेशानियां जीवन में बन रही थी वो सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप सभी से मेरा एक अनुग्रह है, निवेदन है, आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑल प्रेस करें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप सभी को सादर श्री सीताराम।